देखिए, कामयाबी तो खामोशी से भी होती है, लेकिन कामयाबी की ऐसी गूंज होना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी कामयाबी गूंजती है तो इससे आसपास की बस्ती में जो बच्चे हैं, उनके पड़ोसी, उनके छोटे भाई बहन, उन सब की हौसला अफजाई हो। तो आज जिन बच्चों को इनाम दिया, सिर्फ उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि खाड़ी पार के जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको हौसला मिला है। बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे, उनको हौसला मिला है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन बच्चों ने कौन सी सोच अपने साथ में लेके गए हैं। बड़े बड़े नाम यहाँ पर पोस्ट के आए हैं। किसी ने कहा IPS ऑफिसर बनेगा, किसी ने कहा IAS ऑफिसर बनूंगा, किसी ने कहा पायलट बनूंगा। तो ये 3-4 बच्चों ने नहीं कहा, यहाँ जो सैकड़ों बच्चे थे उनके दिल में ये बात पैदा हुई है कि हाँ, हम कर सकते हैं। मगर कहीं ना इस तरह के प्रोग्राम का ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे एडमिशन के लिए उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता हो सकती है, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले सकते। उनके लिए मैं ये सवाल आप बार बार कर रहे हैं और ये बहुत अहम सवाल है कि देखिए, हौसला अफजाई कर देना और तैयार कर देना, हवा भर देना अपनी जगह है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैदान में बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जो मुश्किलात पेश आती हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन आज से 20 साल पहले और एजुकेशन आज का, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है। एक इसकी छोटी सी मिसालें, वो उमैमा जो बच्ची थी और नाइमा, इन दोनों बच्चियों ने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की है और नीट को क्लियर किया है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके लिए अगर मेन स्ट्रीम का कोई रास्ता बंद है तो आपके पास अल्टरनेटिव रास्ते बिल्कुल होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्कॉलरशिप। और नंबर 3 ये है कि हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ज़रूर हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पैसे की वजह से किसी बच्चे की तालीम नहीं रुकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ सैकड़ों बच्चों को जो है यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, लेकिन कई हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उनको किस तरह से पूरे एक हम कहेंगे कि पूरा ग्रेजुएट तक के या डिग्री तक पहुँचाने के लिए किस तरह के काम या किस तरह की तंजीम चलाई जाएगी, ये ड्रॉप आउट रेट जो है कम हो। जी, ड्रॉप आउट का मसला बहुत संजीदा मसला है। 10वीं तक, 10वीं के बाद नहीं कह रहा हूँ मैं, पहला हिस्सा 10वीं तक, ये जिम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल के टीचर्स की है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पढ़ाई के दौरान, यानी जब तक कि वो 15-16 साल का नहीं हो जाता और SSC निकल नहीं जाता, उस वक्त तक तो उसकी तालीम को यकीनी बनाएं। ये पहला मरहला है। उसके बाद अगर ये हिदायत उस स्कूल को मिलती है कि भाई हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 10वीं के बाद भी हम हमारे बच्चों का 11वीं में, ITI में, डिप्लोमा में कहीं पे दाखिला करवा दें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं पहला आपको जो मरहला कहता हूँ कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर्स और वहाँ के टीचर्स और वहाँ का मैनेजमेंट, कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की 10वीं के बाद की नैया वो पार लगाएंगे 10वीं तक। यही चीज़ आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि जो बच्चा 12वीं या 12वीं के 1 साल के बाद तक एजुकेशन हासिल कर लेता है, फिर बाद में उसका मतलब आप ये समझें कि एक पतंग अगर आसमान में पहुंच गई तो उसको वहां तक पहुंचाने में तकलीफ है आपको। एक बार जब वो हवा में लग जाती है तो फिर उसको हल्के हल्के झटके देते रहिए, वो उड़ती रहती है। तालीम का भी ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात और ड्रॉप आउट का जो ख़तरा होता है वो हायर एजुकेशन में लगने तक है। अगर बच्चा हायर एजुकेशन में लग गया, ड्रॉप आउट ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं होते, उसके बाद भी ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है हायर एजुकेशन से पहले के होते हैं, उसको रोकना ज़रूरी है।